लेखा संभलवा देता है कि जैसा करता है वैसा अपना पूरा। लाखों आंखों से देखने वाला सबके हिसाब देखता है, सबके कर्मों को देखता रहता है, सबके लिखता है वो, और उसमें इतनी भी कमी नहीं आती, कहीं भी कोई चीज़ छूटती नहीं है, भूलता नहीं है, चूकता नहीं है, सबको कर्म का लेखा संभलवा देता है कि जैसा करता है वैसा अपना पूरा कर ले। वो नया लेख नहीं लिखता, किसी को न दुख देता है न दर्द देता है। संतों ने इसीलिए इस जीव के भ्रम मिटाए और भक्ति का रास्ता नानक साहब ने ऐसा सुलभ कर दिया जिसमें सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति और नाम भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति है। ये भक्ति, ये तप नहीं है, ये साधना नहीं है, ये यज्ञ नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है, और वो इनसे जुदा भी नहीं है। सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, सेवा भक्ति में आ जाती हैं, ये नाम भक्ति में आ जाती हैं, ये प्रेम भक्ति में आ जाती है। प्रेम करना सीख जाओ, सब जीवों को एक समान दया राख, धर्म को पाले जग से रहे उदासी। जिसके दिल में दया है वो धर्म की पालना करता है। जो धर्म की पालना करता है, धर्म की पालना क्या है कि किसी को धोखा ना दो, किसी से कपट छल चतुराई ना करो, किसी की निंदा बुराई ना करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने वक्त पर काम करो, अपनी कमाई में इतबार और विश्वास रख के करो। ज्यादा संग्रह करने की कोशिश करते हो वहीं दुख आपके पीछे लग जाता है, हर प्रकार का दुख लग जाता है। इजी कम इजी गो हो जाता है, आसानी से मिलने वाली चीज आसानी से चली भी जाती है। जो मेहनत करता है वो इस तरह से जाती नहीं है, वो दुख नहीं देती है। अगर गलत तरीके से करते हो तो दुख भी देती है, छिन जाने का भी डर रहता है और शांति भी भंग हो जाती है। प्रभु के नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो, भजन किया करो, आराम से अपने जो तुम्हारे जिम्मे है वो काम करो। तुम्हें किसी प्रकार से किसी चीज से वो कमी नहीं आने देंगे, किसी भी वस्तु की। वो सबके कामों को देखता है, आदमी अपने ही कर्म का फल भी पाता है। लेकिन नीयत खोटी कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, किसको दोष दोगे आप? परमात्मा ने तो हमने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं देखा। लेकिन गुरुओं की पूजा, गुरुओं की कदर क्यों कही गई कि गुरु तो तुम्हारे सन्मुख होकर समझाते हैं कि अरे ऐसा ना करो, ऐसा करने से आपको कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए संत किसकी बात करते हैं? अपने हित की नहीं, परहित की बात करते हैं। उसमें वो कटु वचन भी अगर बोलते हैं तो भी हमारे सुधार और कल्याण के लिए बोलते हैं। किसी को मीठे वचन से समझाते हैं, किसी को कटु वचन से समझाते हैं, और जो समझे हुए हैं उनको सत्य से अवगत करवाने में देर नहीं करते। उनका तो रास्ता खुला हुआ होता है पहले से ही। जैसे किसान खेत में बीज डालने से पहले खेत को तैयार करता है, तो आपको भी तैयार होने में टाइम लगता है। पहले मन को शुद्ध करो, विचारों को पवित्र करो, नेक काम करो, नेक कमाई करो, अच्छे लोगों की संगत करो और अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाओ। ये तैयारी है उस चीज की। और उस चीज में 2 चीज मुख्य रूप से, तुम्हारा प्रेम, प्रेम गुरु भक्ति, सेवा भक्ति। सेवा करो, घर में सेवा का नमूना तुम्हारे माँ बाप हैं। बाहर जाओगे तो जरूरतमंद दूसरे असहाय लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हो। एक तरह नहीं, तन से, मन से, धन से। ये भी तीनों चीज अगर नहीं कर सकते तो अपने विचारों को अच्छा रखा करो, प्रभु को, मालिक को याद रखा करो। वो भी सच्ची भक्ति है, वो बिना इनके भी प्राप्त हो जाती है। मानता हूं किसी के पास धन नहीं होगा, मानता हूं किसी के शरीर में भी दर्द, तकलीफ और बीमारी के कारण उसको दुख दर्द रहता होगा, मन व्याकुल रहता होगा, मन से भी वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब चीजों को एक तरफ करके अगर अपने मन के ख्यालात को भी सही करते हैं और हमेशा प्रभु के निमित्त होके अपने आप को उनके अधीन करके जब कोई चीज बोलते हो, सोचते हो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है, बन जाता है। पाखंडों से नहीं बनता, पाखंडों में फंस जाओगे, लोग तुम्हें कभी नहीं निकलने देंगे। वकील से दोस्ती हो जाओ, तुम्हारे केस नहीं सुलझने देगा। डॉक्टर से मित्रता हो जाओ, तुम्हारे रोग को नहीं जाने देगा। ज्योतिषियों और पंडितों के चक्कर पड़ जाओ, तुम्हारी दशा कभी नहीं सुधरने देंगे।
भूत प्रेतों के गंडे तभी बंधवाने शुरू कर दोगे कि गले में इतने इतने लटका देंगे कि गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। किस चीज से? एक प्रभु को मानो, एक को सुमरो नाम का। उसके निमित्त जब हो जाते हो फिर काय की चिंता? किस चीज की चिंता करते हो? संतों की बात में बड़ा राज होता है। संत की बात को जो समझ जाता है उसके भ्रम निकल जाते हैं। और जो संतों की बात में अपने तर्क वितर्क लगाता है, अपनी बुद्धि से सोचना शुरू कर देता है, समझो खत्म है कहानी। वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। संतों की अजीब बात होती है। नानक साहब ने देखा चद्दर धोई हुई रखी थी, मर्दाना से कहने लगे, मर्दाना इन चद्दरों को धो के ले आ। मर्दाना चद्दर धोने चला गया। दूसरा कहने लगे, अरे चद्दर क्यों धो रहा है? बोले गुरु जी का हुक्म है कि चद्दर धो के ला, मैं धोने आ गया। बोले ये तो धो के ही तो रखी थी। बोले तो क्या समझता है, गुरु साहब को नहीं जानते? तू जानता है। जब धोई हुई होती तो वो धोने के लिए क्यों कहते हैं? उनके धुलाने में भी राज है। उनको पता नहीं था कि धोई हुई है या नहीं धोई हुई है, लेकिन दोबारा धुलाने का मतलब है कि उसमें भी कोई ना कोई राज था कि संत की बात में कभी ये नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी चाहिए। जो हमारा काम है हमें तो हुक्म की पालना करना है, चाहे वो उसमें कुछ भी सोचे कुछ भी करे। इसलिए नानक साहब ने लोगों के भ्रम मिटाने के लिए जहां कहीं भी देखा वहीं जाके कह दिया, वहीं जाके उनके भ्रम मिटाने के लिए जहां भी जैसी भी हालात देखी, कितने देशों में उन्होंने भ्रमण किया और फिर आखिर में आके एक जगह रह के वही किसान का भेष करके खेती का काम किया आराम से। उनकी पत्नी तक घरवाली भी नहीं समझ पाई। जब भी लोग जाते थे और उनसे पूछते थे, आते सत्संग के लिए थे और उनको सेवा का काम दे देते, ये काम कर ले। और जब उनको देखते फिर कह देते कि उनकी पत्नी कह देती कि आप तो लोगों को परेशान करते हो, ये सत्संग के लिए आते हैं, तुम इनको खेती का काम करवाते हो। बोला कि तू क्या समझेगी इन बातों को, तू नहीं समझ सकती। जो संत की बात को समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है।